हेलो बच्चों। आज हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 2.5। इस चैप्टर की ये लास्ट एक्सरसाइज है। तो चलिए, ये भी डिवीजन से रिलेटेड है, ठीक है, और डेसिमल के सम्स हैं इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0.4 डिवाइडेड बाय 2, इसको हमें सॉल्व करना है। तो चलिए, मैं आपको वो इजी मेथड बताऊंगी कि उससे आपके डेसिमल्स लगाने में कभी कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो आप इसी मेथड से करेंगे तो इजी रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए, अब यहाँ देखिए 0.4 है ना, तो 0.4 और हाँ, तो डेसिमल हटाएंगे हम। तो आपको पता है कि डेसिमल के बाद जब एक डिजिट होती है तो 10 लगता है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। अगेन 4/10, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 1/2। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, और 2। अच्छा, यहाँ पे ये हम नहीं काटेंगे। अब 2 काटा ना, 2/10। अब हमारे पास बचा है 2/10। अब वापस हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आपको पता है वही चीज़ जो हमने यहाँ करी थी उसी का रिवर्स करना है। अगर 10 होता है तो एक से पहले डेसिमल लगाता है, 0.2 ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये 2 यहाँ पे रहेगा, 2/10 आएगा। तो इससे आपको डेसिमल लगाने में कभी भी कोई मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी सेम 0.35। तो डेसिमल हटाते हैं पहले 1 और 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5। तो अब आ जाएगा 30/500 मल्टीप्लाई बाय 1/5। 5 7 जा 35, बस 100 को हमें रहने देना है। अब 2 है तो हमें ऊपर 2 डिजिट्स चाहिए, तो 7 तो है ही है हमारे पास। अब एक कम है तो 0 लगाएंगे, पॉइंट और 0, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए बस इसी तरह से करना है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है ना। अब 2.48 अपॉन डेसिमल हटा देंगे, 2 0 लगा देंगे, डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 248/100 मल्टीप्लाई बाय 1/4, ठीक है। अब काटेंगे, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24 और 4 2 जा 8, ठीक है। अब हमारे पास आया 62/100, ठीक है। हाँ, हमने यहाँ पे स्टेप मिस किया ना, तो ये हम यहाँ पे अलग से लिख लेंगे ताकि हमें क्लियर रहे। अब देखिए 2 जीरोस हैं तो 2 डिजिट्स हमारे पास हैं, तो आ जाएगा आंसर 0.62, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट है 65.4। अब डेसिमल हटाएंगे तो 10 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 6, 654/10 मल्टीप्लाई बाय 1/6। अब कटिंग करेंगे, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, अब 5 में नहीं जाएगा तो 0 आएगा। 6 9 जा 54, ठीक है, 6 9 जा 54, 109, 109। ये समझ में आ गया। 5 छोटा है ना, तो 19 करेंगे तो गलत हो जाएगा, तो 5 में अगर हम डिवाइड देंगे तो नहीं आएगा, तो 54 बनाएंगे तो 0 ले लेंगे, ठीक है। तो बाय 10। अब एक के बाद हमें डेसिमल लगाना है, तो क्या आ जाएगा आंसर 10.9, ठीक है। जितने जीरोस है ना उतने के बाद हमें डेसिमल लगाना है, सिंपल है, शायद आप लोगों को पता भी हो, है ना। अब यह है 651.2, 10 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4, 6512 बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1/4,
अब 4 से कट करते हैं तो 4 वन ज़ा 4, 4 वन ज़ा 4, 5 6, ये 24 हो गए, 25 हो गए, 4 6 ज़ा 24, 1 बचा तो ये 11 हो गया, 4 2 जा 8, 9 10 11 32, 4 8 जा 32, तो ये आ गया 1628। तो क्या आया हमारे पास 1628 बाय 10। तो अब 10 है तो एक से पहले हमारा डेसिमल लग जाएगा, तो आ जाएगा 162.8, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 14.49 डेसिमल हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 7, 1449 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1/7। ये तो क्लियर ही होगा, डिवाइड का जैसे रेसिप्रोकल हो जाता है वो है। अब कटिंग करेंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, अब 4 फिर छोटा है तो 0 लगेगा, अब 49 बन गया, 7 7 जा 49, 207 बाय 100, तो दो जीरोज हैं, दो से पहले डेसिमल लगेगा, तो 2.07 ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बहुत इजी है। 3.96 कट करा, 100 आया, डिवाइडेड बाय 4। स्टेप वाइज जरूर ध्यान रखें कि स्टेप वाइज काम करें तो आंसर कभी भी गलत नहीं होगा आपका। मल्टीप्लाई बाय 1/4। ठीक है, अब 4 से कट करेंगे, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36। ठीक है, 3 बचा, ये 36 हो गया, तो 4 9 जा 36। अब आ गया 99 बाय 100, दो से पहले हमारा डेसिमल लगेगा, तो 0.99 ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। 0.80 डेसिमल हटाएंगे 100 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 5, फिर 80, अब 0 की तो वैल्यू नहीं रही, 80 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1/5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो कितना बच गया 3, 30 हो गया, 5 6 जा 30, तो 16 अपॉन 100, दो से पहले डेसिमल लगेगा तो 0.16, ये अपना आंसर आ गया। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश होता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें मैं ऑल्टरनेट में सम्स कराऊंगी क्योंकि एक जैसे ही सम्स हैं। ठीक है, और आगे वाले क्वेश्चंस भी इसी तरह से हैं। ठीक है, तो 4.8 इसमें भी यही करेंगे। 4.8 डेसिमल हटाया 10 किया, डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, फिर 48 बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1/10, तो डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आ गया। अब क्या करेंगे, आ गया 48 बाय 100, 10 टाइम्स 100 हुआ। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो दो के बाद तो 0.48 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कटिंग नहीं करनी है, सिंपल बस इसी तरह से निकालने हैं ये। तो चलिए सेकंड आप करेंगे, थर्ड मैं कर रही हूँ। 0.7 डेसिमल हटा देंगे पहले, डिवाइडेड बाय 10, 7 बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1/10। अब नीचे की डिनोमिनेटर्स के मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 बाय 100। ठीक है, अब दो जीरोस हैं तो दो से पहले लगेगा, तो क्या जाएगा 0.07। ठीक है, क्लियर हो गया ना, दो से पहले हमने तो हमारे पास एक ही डिजिट थी तो हमने जीरो लगाया, फिर डेसिमल लगा दिया, और डेसिमल से पहले हमेशा जीरो लगता है। तो बहुत सिंपल है ना, इसलिए मैं ऑल्टरनेट में कर रही हूँ, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ और सेवेंथ में करूंगी, है ना। रेस्ट आप कर लीजिएगा। 272.23, अब यहाँ पे आ गया 100, 1 दो जीरो है, दो डिजिट्स हैं, दो डेसिमल, दो जीरोस आ गए। ठीक है, डिवाइडेड बाय 10, अगेन 27223 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1/10। अब यहाँ देखिए 27223 बाय 100 की 10 से मल्टीप्लाई होगी तो 1000 बन जाएगा, 1000।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाना चाहिए? अब देखिए 1 2 3, तो 1 2 3, तो क्या आंसर आ जाएगा? यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 1 2 3 1 2 3 27.223 27.223 ये आंसर आ जाएगा अपना। तो इसलिए थोड़ा डेसिमल लगाने का हिसाब देख लीजिएगा, वैसे कोई हार्ड नहीं है। जितने जीरोस है ना उससे पहले डेसिमल लगा देखो 1 2 3 जीरो से 1 2 3 से पहले डेसिमल लग गया बस। नेक्स्ट 3.97, ये डेसिमल हटाया तो 100 हो गया डिवाइडेड बाय 10। तो अब 397 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1/10। तो अब क्या हो जाएगा ये, है ना, इसको मैं यहाँ कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा 397 और 100 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 बनेगा। ठीक है ना, तो जीरोस जितने भी होते हैं ना वो सब बढ़ जाते हैं 1 2 और 3। ठीक है, अब हम वापस डेसिमल लगाएंगे तो 1 2 3, 3 जीरोस हैं तो 1 2 3, 3 से पहले डेसिमल लगेगा तो 0.397। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा हमारा। अब यहीं पे सेकंड क्वेश्चन भी फिनिश होता है। ठीक है, चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे इससे पहले जो सेकंड क्वेश्चन किया उसमें डिवाइडेड बाय 10 था, इसमें 100 है, इसीलिए ये सब लगभग सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें भी वही करेंगे हम 2.7 डेसिमल हटाएंगे डिवाइडेड बाय 100 27 बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1/100। अब इसको करेंगे तो 27 और 100 की 10 से मल्टीप्लाई होगी तो वापस 1000 आएगा। अब 1 2 3 के बाद हमें डेसिमल लगाना है, तो 1 2 तो है तो 0 ऐड करेंगे, इससे 0 2 7 पॉइंट और फिर 0। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब इसमें भी अब देखिए 0.08 है, 0.08 डेसिमल हटाया तो 1 2 जीरोस आ गए डिवाइडेड बाय 100। अब देखिए 008 की कोई 00 की जो पहले के कोई वैल्यू नहीं है तो सिर्फ 8 आ जाएगा, 8 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1/100। 8 बाय 100 की 100 से मल्टीप्लाई होएगी तो क्या बन जाएगा 10,000, है ना। मतलब आपको इतना काउंट करने की जरूरत नहीं है, 1 लिखा और 1 2 3 4 जीरोस लगा दिए, 1 2 3 4 बस। अब देखिए 1 2 3 4 से पहले हमें डॉट लगाना है, तो 8 एक डिजिट तो है हमारे पास। ठीक है, तो 3 और तो 1 2 3 और पॉइंट और फिर एक और लगेगा तो 0.0008 ये अपना आंसर आएगा। क्लियर। अब फर्स्ट किया, थर्ड किया और फिफ्थ कर रही हूँ मैं। ठीक है, बीच के आप करेंगे, बहुत इजी हैं, है ना, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ये डॉट हटा के 10 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 100 236 बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1/100। तो ये हो जाएगा 236 बाय 100 की 10 से मल्टीप्लाई होगी तो ये 2 और 3 जीरोस लगा लिए। अब 1 2 3 1 2 3 तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0.236 ये आंसर आ गया अपना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, इसमें भी अब देखिए 10 100 अब ये 1000 से डिवाइड है तो सेम है। ठीक है, 7.9 डेसिमल हटाया डिवाइडेड बाय 1000, 79 बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1/1000 तो 79 बाय 1 2 3 4 जीरोस लगाने हैं बस। ठीक है, ये क्लियर रखिए। अब 1 2 3 4 4 से पहले तो 2 हैं तो 2 जीरोस 79 और डेसिमल और यहाँ पे एक जीरो और आ जाएगा। ठीक है, तो ये जरूरी होता है, 0 पॉइंट लगाना जरूरी होता है, पॉइंट से पहले मतलब 0 लगाना जरूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट 38
0.53, डेसिमल हटा देंगे, 2 जीरोस आ जाएंगे, डिवाइडेड बाय 1000, तो 3853 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1000। अब इसको करेंगे हम 3853 बाय 3 और 2 5 जीरोस, 1 2 3 4 5। तो बस ये थोड़ा ध्यान से आप उतारेंगे, है ना। अब ये है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 2 3 4, तो एक जीरो हमें लगाना पड़ेगा। तो मैं कहाँ पे लिखूं आंसर इसका, यहाँ पे लिख देती हूँ 3853, एक जीरो पहले लगाएंगे, पॉइंट और ये जीरो, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट अब ये देखते हैं 0.5, डेसिमल हटाएंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। इसको मैं नीचे कर रही हूँ, 5 बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 1000, तो 5 बाय अब 1 और कितने जीरोस लगाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 से पहले हमें लगाना, तो एक है हमारे पास, 3 जीरोस लगाने पड़ेंगे, मतलब हमें 1 2 3 जीरोस लगाने लगते हैं, 5 पॉइंट फिर ये जीरो, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो चलिए बहुत इजी सम्स हैं, आ जाएंगे आपको आराम से, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा देखने वाले हैं क्वेश्चंस, है ना। तो ये मैं सारे करूंगी, 7 डिवाइडेड बाय 3.5, तो मेथड तो सेम रहेगा, डेसिमल हटाएंगे, ये हो जाएगा 10। अब 7 1/7 कर देते हैं हम, देखो अब इसमें यह है कि 1/7 भी कर सकते हैं, या इसके बाद वाला करना है ना, 1/7 नहीं करेंगे हम, हमेशा मल्टीप्लाई लगाएंगे, तो इसको हम उल्टा लिख देंगे, रेसिप्रोकेट करते हैं ना, तो 35 ऐसे। अब कट करेंगे, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, कट करने हैं इसमें, तो आंसर कितना आ गया, कट कुटा के 2 1 जा 2 और नीचे कुछ नहीं है, तो 2 आंसर आ गया। बस थोड़ा सा कटिंग होगी इसमें, है ना, बाकी कोई हार्ड नहीं है। सेकंड पार्ट देखते हैं, 36 डिवाइडेड बाय 0.2, सेम मेथड तो वही रहेगा, 36 डिवाइडेड बाय 0.2, बस थोड़ा सा ना केयरफुली करना है आपको, बस 2 में से पहले का डेसिमल हटाया, 10 कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप में डिवाइड हटाना है, तो 36 मल्टीप्लाई का साइन लगाया और इसको रेसिप्रोकेट कर दिया 2, अब 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो आंसर कितना आ जाएगा, 18 10 जा 180, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड पार्ट, ठीक है। अब अगेन 3.25, ओके, इसका डेसिमल हटाएंगे, डिवाइडेड बाय 0.5, ठीक है। अब इसका है डेसिमल भी हमें यहीं पे हटा लेना चाहिए था, है ना, यहीं पे हटा लेते हैं ऐसे, ठीक है। अब 325 बाय 100, अब हम इसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं, 10 बाय 5, अब हम क्या करेंगे, कट कर देते हैं, ठीक है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, जो सिंपल लगे ना उसको कट करना चाहिए आपको, ये ध्यान रखें कौन सा सिंपल रहेगा। अब हमें कुछ नहीं करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। तो 2 5 जा 10 का 0 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 3 जा 6, 650 बाय 100, बस अब हमें इसको वो करना है, तो क्या आंसर आ जाएगा, इक्वल्स टू
2 के बाद लगाना है 6.50 है ना, 6.5 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये देखना चाहिए, अगर हम इससे इसको काटेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा है ना दिक्कत आ सकती है। तो बस सिंपल। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं। 30.94, यहाँ इसका डेसिमल हटाएंगे, डिवाइडेड बाय 0.7, इसका भी हम डेसिमल हटाएंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, रेसिप्रोकेट 3094 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10/7। अब 7 और 10 तो कटेगा नहीं, ठीक है, तो हम इस 7 से ये काटेंगे। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 2 बचा तो ये 29 हो गया, यहाँ पे 29 हो गया है ना। 7 3 जा 7 4 जा 28, फिर 1 बचा, ये 29 था, हमारा आया 28, 14, 7 2 जा 14। ठीक है, और एक जीरो से हमने एक जीरो कैंसिल कर दिया, तो क्या आया हमारा 442/10। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा, एक से पहले डेसिमल लगा देंगे तो 44.2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए फिफ्थ पार्ट देखते हैं, ये रॉन्ग हो गया था, ये क्वेश्चन है 0.5 डिवाइडेड बाय 0.25। 0.5 डेसिमल हटाएंगे और डिवाइडेड बाय 0.25 डेसिमल हटाएंगे 1 और 2 जीरोस लगा लिए तो 5 आएगा खाली। 5/10 मल्टीप्लाई बाय 100/25। ठीक है, अब देखिए 25 आप ऐसे भी काट सकते हैं कि 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0। ठीक है, और 0 से 0 कैंसिल हो गया तो क्या बचा 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 2। हमारा आंसर आ गया 2। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20 भी काट सकते हैं और 0 0 भी काट सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है 7.75 डिवाइडेड बाय 0.25। ठीक है, तो अगेन 7.75 का हम डेसिमल हटाएंगे, 1 लगाएंगे और 2 जीरोस आ जाएंगे इनके, डिवाइडेड बाय 0.25। अगेन डेसिमल हटाएंगे 1 और 2 जीरोस आ जाएंगे इनके। ठीक है, 775/100 मल्टीप्लाई बाय 100 और 25 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 100 1 जा 100, 100 1 जा 100। अब आप चाहें तो 25 का टेबल भी बोल सकते हैं, नहीं तो 5 का बोलिए, सिंपल है ना। 5 5 जा 25। अब 5 देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 5 1 जा 5, 2 बजे 27 हो गया, 5 5 जा 25, 2 बचा 25, 5 5 जा 25। अगेन कटेगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 5 1 जा 5। ठीक है, तो 31 आया। तो पूरा आंसर 31 के अलावा ये 1 है, ये 1 है, तो कुछ नहीं है, तो 31 हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा कटिंग को आपको क्लियर करना है और ध्यान से करना है और क्लैरिटी होनी चाहिए, है ना, मेन ये बात है। सेवेंथ क्वेश्चन इज 76.5। तो डेसिमल हटाएंगे तो 1 आ जाएगा और 0 लग जाएगा, डिवाइडेड बाय 0.15। तो डेसिमल हटाएंगे और इसके 2 जीरोस आ गए। अब इसको 765 हो जाएगा और 10 मल्टीप्लाई बाय 100/15। एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। अब 3 से कैंसिल करते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 बचा 16 हो गया, 3 5 जा 15, 1 बचा, 3 5 जा 15। अब यहाँ नहीं लिख के हम यहाँ लिखेंगे।
अब क्या देखो, अब यहाँ पे हमें ये 2 बचा हुआ है और ये, तो इन दोनों की हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। 2 5 ज़ा 10, 0 कैरी 1, 2 5 ज़ा 10 और 1 11, 1 कैरी 1, 2 2 ज़ा 4 1 5, तो 510 ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? देखो यहीं पे सॉल्व हो रहे हैं, कोई रफ पेपर की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है ना, ध्यान से करेंगे तो इजीली हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th इज 37.8, डेसिमल हटाया डिवाइडेड बाय 1.4, इसका भी डेसिमल हटाया, 0 लगाया, 378 बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 बाय 14, 10 1 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10। ठीक है, अब 2 से काटना शुरू करते हैं, 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, और यहाँ पे 2 8 ज़ा 16, फिर 1 बचा है, 2 9 ज़ा 18। अब इसका मतलब आगे भी कट सकता है, देख लेते हैं। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 4 बचे, 49 हो गया, 7 7 ज़ा 49, तो सिर्फ 27 बचा और कुछ नहीं। थोड़ा ये ध्यान जरूर दीजिएगा, कुछ बैच तो नहीं गया है ना, तो 1 1 1, तो 27 1 ज़ा मतलब आंसर हमारा आ जाएगा 27। आप चाहें तो 14 से भी डायरेक्ट काट सकते हैं, है ना, जैसे 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 38, एक ज़्यादा हो गया है ना, तो ऐसे काट सकते हैं, लेकिन बाय चांस नहीं कटता है, कुछ होता है, तो इसलिए पहले स्मॉलर डिजिट से शुरू करिए काटना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाइन्थ पार्ट है 2.73, डेसिमल हटाया तो 100 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1.3, डेसिमल हटाएंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो 273 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10 बाय 13। ठीक है, अब 10 से 10 काट सकते हैं, 13 से डायरेक्ट देंगे, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 1 बचा तो ये 13 हो गया, 13 1 जा 13, और कुछ बचा है नहीं, तो आ गया हमारा 21 और ये 10 बचा हुआ है बाय 10, तो एक से पहले हमारा क्या लगेगा, डेसिमल, तो आंसर आएगा हमारा 2.1। बस यही चीज़ें ध्यान देने वाली हैं, फटाफट फटाफट करने के चक्कर में कहीं आपने 10 छोड़ दिया, 21 आंसर लिख दिया तो आपका रॉन्ग हो जाएगा आंसर, बाकी कुछ नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ए व्हीकल covers a distance of 43.2 kilometer in 2.4 liter of petrol. How much distance will it cover in 1 liter of petrol? तो लास्ट एक्सरसाइज में भी हमने यही क्वेश्चन किया था, उसमें 1 लीटर की कॉस्ट दी हुई थी और हमें ज़्यादा की निकालनी थी। ठीक है, और इसमें ज़्यादा की लीटर्स दिए हुए हैं, 1 लीटर का निकालना है, तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर 1 लीटर की पेट्रोल की 1 लीटर 1 की कम की आपको कॉस्ट निकालनी है या कुछ भी निकालना है, ज़्यादा का दिया हुआ है, 1 कम का निकालना है, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, और 1 लीटर या 1 सेंटीमीटर या कुछ भी 1 का दिया हुआ है और ज़्यादा का निकालना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये ध्यान में रख लीजिए, और इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इजीली। तो जो हमें गिवन है पहले हम वो लिख देते हैं। ठीक है, डिस्टेंस यहाँ पे कवर्ड बाय व्हीकल इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल इक्वल्स टू कितना, 43.2 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर पेट्रोल, अब ज़्यादा का दिया है, कम का निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड, इक्वल्स टू 43.2 डिवाइडेड बाय 2.4। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, वही जो मेथड अभी तक हम करते हैं,
पहले डेसिमल हटाएंगे, 2.4 का भी डेसिमल हटा देंगे, फिर 432 बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 बाय 24, 10 1 जा 10, 10 1 जा 10। अब 12 से करते हैं, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 37 38 39 40 41 42 43, 72, 12 6 जा 72, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 18 जा 36, तो कितना आया 18 किलोमीटर्स। ठीक है, तो लास्ट जो फाइनल लाइन हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, इन या डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हीकल इन 1 लीटर पेट्रोल इज 18 किलोमीटर। यही हमारा आंसर आ जाएगा लास्ट। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज फिनिश होती है ना। बहुत लंबी वीडियो हो गई है ना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। बाय बाय।